जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुका है फर्स्ट शिफ्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन जो कल मैं आज सुबह मॉर्निंग में नहीं करवा पाया मैं, और जो कल के 22 तारीख की शिफ्ट में पूछे उनमें से कोई 5-10 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर जुड़े रहें। ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी पेपर से पहले, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि एनालिसिस भी होगी आपका फर्स्ट शिफ्ट का, उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुभारंभ किया था। तो किस बैंक ने किया, ये आपसे पूछा गया है। देखो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। तो यहाँ से आपका उत्तर बनेगा IDBI बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा, सी बिल्कुल सही होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है शिफ्ट में। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद, यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 यानी 72 के तहत ये। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखो ये खाली स्थान था, इस पर राज्य का नाम रख सकते हो, जैसे तमिलनाडु है, या फिर हिमाचल प्रदेश है, केरल है, आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम क्या है, सालाजार। सालाजार इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा होगा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। सॉरी, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। जैसे कि आप सामने एक और अगला क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, पहली। तो आप कहोगे, यह क्वेश्चन आपका SW रहेगा, जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, यह क्वेश्चन अभी तक एक बार पेपर में पूछा गया है, ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के एक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। 75%, 100%, 85% या 95%। तो आप क्या बताओगे इसमें ऑप्शन। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे। जो आपका अपना उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जीवन रक्षक गैस है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी एकदम सही और सटीक होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा UA ओपन 2020, ठीक है, दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले साल वर्षों से ग्रेट स्लैम, देखो कौन सा ग्रेट स्लैम, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एकल स्पर्धा के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय बना है, तो क्या होगा उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सुमित नागल। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी होगा, सुमित नागल। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखो विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में से हिंदू विवाह, ध्यान रखना, उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका युवक प्रेमी, ठीक है, युवका या युवक, ठीक है, प्रेमी यानी जो प्रेम विवाह करते हैं, अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं, यानी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, उसे क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह। गंधर्व यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी होगा, यानी अपना वर्ग को स्वयं चुनना। ठीक है, प्रेम किया, साथ में रहे और विवाह कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, काला अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले आई। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आएगी, कि सिकंदर की मौत, ठीक है, शंख युग का आरंभ, ठीक है, हर्षवर्धन का, या गुप्त युग। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें पहले आएगा, काला अनुक्रम के क्रम। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगे एक विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है, विशेषता नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, ध्वनि पूछी गई है।
क्वेश्चन का उत्तर उसके हिसाब से देना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, संपीड़न। संपीड़न यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए एक और, हस्तांतरित हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका उत्तर होगा 1765। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 2020 में कब की बात चल रही है, 2020 की बात चल रही है, 40 ईयर थीम्स अब्दुल कलाम, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से आपका उत्तर बन जाएगा शिवा दानु पिल्लाई, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, किसको, बाल गंगाधर तिलक को, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो वैलेंटाइन चिरो द्वारा वर्णित किया गया था। तो क्या किया गया था, उन्हें कहा गया था ये भारतीय अशांति के जनक है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी इसमें एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है, द इनसाइट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो आप कहोगे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से डी एकदम सही होगा। इसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन, हुड़का हुड़का बोल प्रचलित एक नृत्य रूप है, हुड़का हुड़का बोल, ओ हुड़का हुड़का बोल, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड का, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, ठीक है। तो आप इसमें क्या कहोगे, आप कहोगे 1921, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने नए वर्ष कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया, ठीक है। तो किस वर्ष किया, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, यानी 2011, ठीक है, 2009, 2008, 2010। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2011 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, सर्वाधिक मात्रा रहती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी की सर्वाधिक मात्रा रहेगी, भाई मिट्टी चिकनी होगी तो उसमें पानी होगा तो वो चिकनाहट होगी उसमें, तो ऑप्शन अपना डी बता दोगे, यानी चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1955 में पूर्ण निम्नलिखित में से किस बैंक को, देखो कौन सा बैंक, 1955 की बात चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका यहाँ से, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा बैंक है, आपका उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, जिससे आप क्या बोलते हो, कमेंट करना, SBI बोलते हो, कमेंट क्या करोगे मेरे को बता, कोई कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। इसके लिए अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, ये कर रहा था, ठीक है, कहाँ हुआ, तो आप कहोगे ये अपने भारत के अंदर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, क्रिकेट की मेजबानी। अगले क्वेश्चन के अगले शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये ऐसे GD के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सितंबर 2021 में एक, ठीक है, कब की बात चल रही है, सितंबर 2021 की, यानी करंट का क्वेश्चन बन, ठीक है, कौन सा बन रहा है, करंट का, स्मोंग टावर का एक, देखो क्या है, टावर की बात चल रही है, ठीक है, आभासी रूप से उद्घाटन किया था, तो कहाँ पर किया था, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए अपना दिल्ली के अंदर किया था। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में सा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था, बंदरगाह शहर नहीं था, तो आप क्या बताओगे उत्तर अपना, आप बताओगे
राखी गढ़ी, राखी गढ़ी यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था। ठीक है, बंदरगाह का शहर नहीं था, इस शब्द पे आप गौर करना। ठीक है, था या नहीं था। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर बनेगा इसमें राखी गढ़ी, राखी गढ़ी यानी ऑप्शन अपना यहाँ से आप कहोगे कि बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 आ चुका है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास प्रगति में एशिया में कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया या पश्चिमी एशिया? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो आप सभी का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, दक्षिणी एशिया। ठीक, चलो ये अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। देखो डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, तैराकी, मुंबई, तो ऑप्शन आपका कट जाएगा यहाँ से, और फुटबॉल। यानी एक ऑप्शन तो आपने काट दिया, 3 में से आपको उत्तर दे देना है। तो आप कहोगे मुक्केबाजी, मुक्केबाजी यानी ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सभी भाई इसे एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।